अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला दिन एक्सप्लेन करता हूँ। तुम्हारा भाई एकदम बन ठन के बाल वाल ऐसे सेट करके जेल का नया नया शौक चढ़ा था, वो लगा के कॉलेज के अंदर एंटर करता है। वही कॉलेज था जिसको बहुत सारी रैंकिंग्स में टियर 1 कॉलेज बोल देते थे यूट्यूबर्स। वही कॉलेज था जिसका 16 लाख रुपए एवरेज पैकेज गया था, और कॉलेज के अंदर घुस के पता चलता है कि 1.8 करोड़ का भाई साहब हाईएस्ट पैकेज लगा था। कोडिंग की प्रोफाइल में एक कंपनी आई थी पैलेंटी टेक्नोलॉजीज बोल के। ये भाई फेसबुक में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था बहुत पुराने 2008-9 में, पीटर थील, उनकी कंपनी थी। और उन्होंने ये 1.8 करोड़ का पैकेज भाई फेंक के मारा था एक बच्चे के ऊपर। और मेरे को लगता है तुम में से बहुत सारे लोगों की भी यही रियलिटी है। सब लोग सोच के आते हैं गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद उन्हें खुद की रियलिटी समझ आती है कि भाई हमें तो मजा ही नहीं आता साला कोडिंग में, तो कैसे चलेगा काम। तो यही वाली आपके साथ एक गुफ्तगू शेयर करूंगा और कुछ कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि अगर कोडिंग सुन के तुम्हें भी एलर्जी होने लग गई है कि भाई ये नहीं समझ आ रहा, डीबीएमएस चल रहा है, ऊप चलने लग रहा है, एरे चलने लग रहा है, लूप चलने लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो क्या मेरी जिंदगी खत्म है इंजीनियरिंग कॉलेज से, भैया मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगा। मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है दुनिया और बहुत सारे नए नए फील्ड्स निकल के आए जिसके बारे में तुम्हें कोई बताता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में बताने में जो यूट्यूबर्स हैं उनकी कमाई नहीं होती, क्योंकि कमाई होती है हमारे बढ़िया बढ़िया कोडिंग के ब्रांड से जो कहते हैं कोडिंग का ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो। तो आज मैं आपको 5 ऐसे करियर ऑप्शंस बताऊंगा जिसके लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, और इनके अंदर भी आपको कोडिंग के इक्विवेलेंट पैकेजेस देखने को मिलते हैं। आप शॉक हो जाओगे, ये चीजें आपसे छुपाई जा रही हैं। बहुत सारे क्रिएटिव फील्ड्स, मैनेजमेंट के फील्ड्स, नॉन टेक फील्ड्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ऐसे कॉलेज में होने का सौभाग्य मिला कि मेरे को मेरे सीनियर्स थे गाइड करने के लिए, जो खुद बढ़िया बढ़िया कंपनीज फोड़ चुके थे, खुद 20-20, 25-25 लाख रुपए के पैकेजेस उठाने लग रहे थे स्ट्रेट आफ्टर बीटेक। अगर तुम्हारे पास वो सीनियर नहीं है, तुम एक टियर 3 कॉलेज के अंदर स्टक हो, तो हमारे चैनल पर रिलाई कर सकते हो, एकदम फ्री इंफॉर्मेशन आएगी। और सिर्फ कंपनीज के बारे में या ऐसे ये सब नहीं बताऊंगा कि ये करियर देख लो, सब कुछ बताऊंगा। क्या मार्केट वैल्यू है, क्या स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी अपने को, क्या काम कर रहे होंगे उस वाले पर्टिकुलर रोल में, सारी चीजें एकदम डिटेल में आपके पास अगले 10 से 12 मिनट में रख दूंगा। 1.5x पे वीडियो कर सकते हो। शुरू करने से पहले अगर कोडिंग से नफरत कर चुके हो मेरी तरह, तो नॉन टेक ओपी कमेंट सेक्शंस के अंदर लिख दो। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1 यार, ऐसा फील्ड होने वाला है जिसके पर्क्स और पैसे दोनों ही बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाले हैं। उन लोगों को इस फील्ड के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं यार बिजनेस एनालिस्ट फील्ड की। बहुत ज्यादा क्रेजी ग्रोथ यहां पे देखने को मिली है। काफी सारी कंपनीज अक्रॉस इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस हायर करने लग रही हैं। मैं सबसे ज्यादा रिलेट इस रोल से इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं खुद सिमिलर फील्ड के अंदर हूं। कंपनी का नाम आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, बट जो कंपनीज बताऊंगा उसी में से जो टॉप की कंपनी है उसमें मैं खुद इसी तरीके की कुछ चीज प्रैक्टिस करता हूं। बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है यार? फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कंपनी है कोका कोला, समझ लो 50 साल पहले वो इंडिया के अंदर एंट्री करती है। उससे पहले वो यूएस मार्केट्स को केटर कर रही थी। अब जब वो इंडिया में आएगी तो उसको इंडियन मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसकी मैनेजमेंट एक टॉप कंसल्टिंग कंपनी के पास जाएगी और उनको बोलेगी कि यार हमें इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप करना है, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करना है, फैक्ट्री कहां कहां लगा सकते हैं, और सारे इतने सारे शॉपकीपर्स, रिटेलर्स का नेटवर्क है, इनके साथ डील करके इन्हें क्या इंसेंटिव्स दें कि हम नंबर 1 ड्रिंक बन जाए अगले 10 साल में। फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी। अब आप सोचो कि आपको अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करने का मौका दिया जाए आपकी 5-7 लोगों की टीम के साथ, तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा यार। जो चीजें हम ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते हैं, ट्यूशन टीचर की कमाई का हिसाब लगाते रहते हैं, इसी तरीके की चीजें आपको रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका इसके अंदर मिलता है। भैया इंजीनियर की क्या जरूरत है इसके अंदर? तो बीबीएमबीए टाइप के बच्चे जाएंगे। इंजीनियर्स को भी कंपनीज लेती हैं। फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो ये रोल आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंपनी इनका क्लाइंट बन के आती है, तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज सारी है, तो आप बहुत अच्छे से इनकी सिचुएशंस में अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए मोस्ट सॉट आफ्टर नॉन टेक जॉब्स के अंदर ये आता है। टॉप कंपनीज के 3 टीयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारे मास रिक्रूटर्स होते हैं जो हो जाएंगे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इस तरीके के हमारे मास रिक्रूटर्स हैं जो मोस्टली सारे कॉलेजेस में विजिट कर रहे होते हैं अपनी टेक और नॉन टेक प्रोफाइल्स के लिए। फिर नंबर 2 वाला हमारा टीयर आ जाता है बुटीक कंसल्टिंग और बिग 4। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं 4 सबसे बड़े प्लेयर्स, डिलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी और ईएनवाई। ये कंपनीज का नाम शायद आपको कहीं ना कहीं दिख जाए। गुड़गांव के अंदर, पुणे के अंदर, बैंगलोर के अंदर बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज इन कंपनीज ने अपने बना रखे हैं। बहुत सारे बैंक्स भी एनालिस्ट पोजीशन के लिए हायर करते हैं, तो वो वाले बैंक, सिटी बैंक हो गया, डॉइश बैंक हो गया, इन सारे बैंक्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स हो जाएंगी हमारी बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स हैं। जीएस एसोसिएट्स एक एग्जाम्पल है ऐसी फर्म का। इनके अंदर के पैसों की भी बात करता हूँ, रुक जाओ, पैसा 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 तू करता है।
करना भी जरूरी है। और फाइनली हमारी जो टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स आ जाती हैं दुनिया की, वो होती हैं यार मैकिंजी, बेन और बीसीजी। ये 3 इंडिया की, पूरे दुनिया की टॉप 3 कंसल्टिंग फर्म्स हैं और जो बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं भाई, इनको हायर करती हैं, इनके कंसल्टेंट्स को, और इनसे भाई एकदम सॉलिड करोड़ों रुपए देके हजारों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट करती है। और तुम इन कंपनी को हजारों करोड़ों रुपए जो कमाने में ये हेल्प करोगे, वो आप खुद होने वाले हो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनते हो। स्टार्टिंग सैलरीज कितनी रहती है? मास रिक्रूटर्स की बात करें तो टेक वाला सेम हाल है, 3-4-5 लाख रुपए आपको मिल रहे होंगे। बट अगर आप टॉप कंपनीज में काम कर रहे हो तो 20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए आजकल बहुत सारी बिजनेस एनालिस्ट के लिए जो कंपनीज हायर करने आती हैं वो अपने कैंडिडेट्स को दे रही होती हैं। मीडियम सैलरी आप मान के चलो कि लाख रुपए महीना आप निकाल रहे होंगे अगर आप बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल के अंदर जाते हो। अपर लिमिट आपकी मान के चलो 1.5-2 लाख रुपए, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज, 21-22 साल के आप इतने पैसे टेक के इक्विवेलेंट इसके अंदर बना रहे होंगे। एक डाउनसाइड बता देता हूं, टेक के अंदर जो स्टॉक का कंपोनेंट होता है 40-50-60 लाख रुपए के कहीं कहीं ऐसे स्टॉक वॉक मिल जाते हैं, तो स्टॉक्स का कोई कॉन्सेप्ट कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर नहीं होता, पर आपका बेस पे इतना सॉलिड होता है कि स्टॉक्स वॉक्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती। प्लस जो ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा तेज आपको देखने को मिलती है। जब आप इवेंचुअली फर्म के पार्टनर वगैरह बन जाते हो तो फर्म जो प्रॉफिट्स कमाती है उसके अंदर आपको पूरा प्रॉपर हिस्सा मिलता है। डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। पढ़ाई क्या करनी है इसके लिए? गेस्टिमेट्स और केस स्टडीज, 2 चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सॉलिड होने चाहिए क्योंकि आप क्लाइंट से डायरेक्टली बातचीत कर रहे होते हो। फॉरेन का क्लाइंट है तो उसको आपको इंप्रेस करना आना चाहिए और उसको लगना चाहिए कि भाई मैं इस बंदे पे पैसे दे रहा हूं तो सही बंदे पे पैसे दे रहा हूं। तो ये फील्ड मेरे को लगता है आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। नंबर 2 पे थोड़ा सा क्रिएटिव साइड अगर मैं लेके जाऊं आपको सिचुएशन के, तो क्रिएटिव साइड में यार मेरे को लगता है कि जो वीडियो एडिटर्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड अर्निंग आज की डेट में करने लग रहे हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि यार ये तो ऐसे नीचा सा फील्ड है। मैं इसको नीचा सा फील्ड नहीं मानता। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं जो लाख लाख रुपए वीडियो एडिटिंग करके निकालने लग रहे हैं। अगर वीडियो एडिटिंग करके नहीं तो इवेंचुअली अपनी एजेंसी सेटअप करके 4-4, 5-5 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट निकालने लग रहे हैं। स्टार्टिंग होती है, एक क्रिएटिव फील्ड पकड़ना होता है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो एडिटिंग पकड़ी, एक सॉफ्टवेयर के अंदर अपनी पकड़ बनाओ बहुत सॉलिड। आपके पास 4 साल हैं कॉलेज के, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, एक सॉफ्टवेयर पकड़ा, एडोबी प्रीमियर प्रो पकड़ा, एप्पल वाले हो तो फाइनल कट प्रो पकड़ा, और उसके अंदर अपनी एकदम फोकस करके पकड़ बनाओ। बेसिक से सारी चीजें समझो, सिनेमैटोग्राफी सीखो, मूवीज के अंदर देखो इफेक्ट्स कैसे हो रहे हैं, कैमरा चलाना सीखो, बाय अ गिम्बल फॉर योरसेल्फ। इन सारी चीजों को करके शुरुआत करो फ्रीलांस प्रोजेक्ट से, धीरे धीरे इंटर्नशिप्स में कन्वर्ट करो जो अच्छी मीडिया एजेंसीज करने लग रही हैं। और होली ग्रेल इसका वहां पे पहुंचता है जब आप खुद एज अ वीडियो एडिटर खुद, क्योंकि जब आप शुरू में एडिट कर रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यार आप 8 घंटे पीसी के ऊपर बैठ रहे हो तो 8 घंटे के अंदर आपको सर्टेन पैसे ही मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक दिन एडिट किया, आपको 1000 रुपए मिल गए या 2000 रुपए मिल गए, 3000 रुपए मिल गए, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। तो इसका मतलब आप 30 दिन काम करते हो तो भी आपके 3000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए बनते हैं। बट कितना बढ़िया हो जाए कि आपको काम ही ना करना पड़े, आपके अंडर 5 वीडियो एडिटर्स हो, वो आपके लिए काम कर रहे हैं और आप सारा टाइम नोट गिनने में लगाने लग रहे हो। मेरा मतलब आप एक एजेंसी चला रहे हो, एजेंसी मैनेज कर रहे हो जिसमें आपके पास वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब चीजें हो जाती है। मेरे खुद के काफी सारे दोस्त हैं जिन्होंने कॉलेजेस में ऐसे ही शुरू किया एज फ्रीलांसर्स और आज बड़ी बड़ी एजेंसी चला रहे हैं। एक एग्जांपल है ईशान शर्मा, शायद आप बहुत सारे लोग जानते हैं। फर्स्ट ईयर में यार नॉर्मल बिट्स गोवा के स्टूडेंट थे, थर्ड ईयर तक आते आते पूरी फुल फ्लेजेड एजेंसी सेटअप कर चुके थे। आज पूरा ऑफिस ले रखा है, 20-25 लोगों की टीम है, तो काफी ज्यादा सॉलिड वो लोग काम कर रहे होते हैं। यूएस के क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं, यूएसडी डॉलर में कमाते हैं, रुपीज में स्पेंड करते हैं। ये वाली पावर, ब्यूटी, और आप कुछ भी बोल लो, और इतनी इंडिपेंडेंट जॉब है, कहीं भी बैठो, देश के किसी भी कोने में बैठे हो, दुनिया के किसी में कोने में बैठे हो, आप इस एजेंसी को रन कर सकते हो। तो शुरुआत आपकी होगी चाहे 10, 20, 30, 40 हज़ार रुपए से, बट आपका गोल होना चाहिए कॉलेज से निकलते निकलते एक फुल फ्लेजेड एजेंसी में कन्वर्ट हो गई हो जो 3-4-5 रुपए का प्रॉफिट ही बनवाओगे। यश भाई तुम 3-4-5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना रहे हो। एक क्विक टिप इसके अंदर मैं आपको दे देता हूँ, एक कौन भी बता दूंगा। क्विक टिप, ट्राई टू फाइंड अ को फाउंडर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बंदे को क्लाइंट लाने होंगे और दूसरे बंदे को काम करवाना होगा, ऑपरेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा जो कौन मैं आपको बताने वाला था, कौन इसके अंदर ये है कि एजेंसी ना बहुत ज्यादा ऑपरेशनली हैवी होती है, लोग जल्दी जल्दी छोड़ के जाते हैं एजेंसीज को। तो वो वाला एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, मैनेज करनी पड़ेगी कि आपके हायरिंग स्किल्स बहुत ज्यादा सॉलिड है, आप कंटिन्यूअसली हायर कर पा रहे हो और लोगों को बाटली के अंदर सेट कर पा रहे हो, समझ जाना। नंबर 3, शार्क टैंक के दीवाने हो और उसके अंदर दीपिंदर गोयल जो जोमैटो के फाउंडर है वो आपके फेवरेट शार्क हैं, तो उनकी के चक्कर में ये वाला रोल रिसेंटली बहुत फेमस हुआ।
चीफ ऑफ स्टाफ की उन्होंने हायरिंग डाली और उन्होंने बोला कि पहले साल में मैं सैलरी नहीं दूंगा इस रोल में, तुमसे सामने से 20 लाख रुपए लूंगा, ठीक है, और सेकंड ईयर से उसके बाद सैलरी वैलरी जो भी कंपोनेंट है उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ इसलिए पैसे भी तुम दो और काम भी तुम करो। अब आप सोचोगे ये कोई हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है भाई साहब, मैं भी ये चीज़ समझता हूँ, पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको सिमिलर रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसे भी दे रही हैं। नंबर 3 पे यार जिस रोल की हम बात करने वाले हैं, ये रोल होने वाला है यार हमारा फाउंडर्स ऑफिस का रोल। भैया फाउंडर्स ऑफिस सुना नहीं, पहले बताने वाला नहीं है कोई तुम्हें, इसलिए नहीं सुना तुमने। फाउंडर्स ऑफिस क्या होता है यार, बेसिकली आज आप देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन रही हैं जो स्टार्टअप्स छोटे छोटे शुरू हुए थे। पेटीएम एग्जांपल है, फ्लिपकार्ट एग्जांपल है, इंडिया के स्टार्टअप्स हैं। अर्बन कंपनी ने इतना अच्छा किया, इस तरीके के बहुत सारे स्टार्टअप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टार्टअप्स के रिसेंटली आईपीओ आए, पॉलिसी बाजार एक एग्जाम्पल है, जोमेटो एक एग्जाम्पल है, ओयो रूम्स का भी आईपीओ आने वाला है। अब इनके जो फाउंडर्स होते हैं, जब छोटी टीम होती है तो इन्हें ऐसे लोग चाहिए होते हैं यार जो इनके बहुत सारे छोटे मोटे कामों को डेलीगेट कर सके अच्छे से, क्योंकि फाउंडर के पास टाइम नहीं होता भाई को पैसे उठाने हैं, इन्वेस्टर्स को जवाब देना है, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे कंपनी को देखना है। तो आजकल के बहुत सारे फाउंडर्स अपने फाउंडर्स ऑफिस के लिए हायर करने लग जाते हैं कि मतलब आप डायरेक्टली काम करोगे उस पर्टिकुलर स्टार्टअप के फाउंडर के साथ। भैया हमें क्या फ़ायदा, फाउंडर है, छोटी कंपनी है, पैसा ही नहीं मिलेगा। पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है भाई इस रोल में, क्योंकि आप डायरेक्टली उस बंदे के साथ काम कर रहे हो जो आपका पेरोल डिसाइड और मैनेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको अगर आप इंप्रेस करते हो अपने काम से, अपने कंट्रीब्यूशन से, तो जो अपॉर्चुनिटी है वो एंडलेस है इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट यू आर गोइंग टू गेट एंड इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट अवॉर्डेड। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली खबर आई, स्विगी का जो आईपीओ आया उसके चक्कर में 5,000 करोड़ रुपए मार्केट के अंदर आया, जो लोगों के एम्प्लॉयज के स्टॉक्स की तरीके से था। तो ऐसे इनके पास 500,000 एम्प्लॉयज थे जो बहुत पहले से 8-10 साल से जुड़े हुए थे और उन्हें स्टॉक्स देती गई कंपनी, क्योंकि वो इतने साल से जुड़े रहे, काम करते रहे। जॉब में मेहनत बहुत है, 12 घंटे 14 घंटे लगाने के लिए तैयार हो जाना, बट रिवॉर्ड्स उतने ही ज्यादा सॉलिड देखने को मिलते हैं। क्या चाहिए इसके लिए भाई, पहले तो आपको स्काउटिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, बहुत कम आते हैं फाउंडर्स ऑफिस की ओपनिंग्स, तो एकदम से सारे स्टार्टअप्स के टच में रह के जैसे ही कुछ आए अप्लाई कर दो, पकड़ में रहना पड़ेगा आपको, लिंक्डइन निंजा बनना पड़ेगा एकदम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सॉलिड होने चाहिए, सिंस आप फाउंडर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहे होंगे फाउंडर्स ऑफिस रोल के अंदर, तो आप जिससे भी बात कर रहे हो यू आर रिप्रेजेंटिंग दैट फाउंडर हु इज सिटिंग अबव योर हेड, तो वो वाली चीज बहुत सॉलिड होनी चाहिए कि अगेन लोगों को बाटली में डालना, ये वाला स्किल आपको डेफिनेटली आना चाहिए। और तीसरी चीज ऑपरेशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। आपके आपको 10-20 काम दे दिए, आप कर सकते हो सब कुछ काम, जुगाड़ आपको आना चाहिए करना। अगर बहुत जुगाड़ू हो, आपके सारे दोस्त बोलते हैं कि भाई तू तो मस्त जुगाड़ करके निकालती, तो फाउंडर्स ऑफिस आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। पैसा कितना मिलेगा भाई, 10-12 लाख रुपए तो मिनिमम मिलता है, लाख रुपए महीना तो आप फाउंडर्स ऑफिस में बनाते ही हो। हायर लिमिट मैं आपको लेके जाऊं तो फाउंडर्स ऑफिस के रोल्स आपको 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए तक भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने जोमेटो के दीपेंद्र गोयल वाली चीफ ऑफ स्टाफ ओपनिंग की बात करी, तो उसकी 50 लाख रुपीस मिनिमम दीपेंद्र गोयल ने सैलरी बोली है कि होगी ही सेकंड ईयर से। तो 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए तक भी ये चले जाते हैं। और स्टॉक्स आप कंपोनेंट मिला दो, 10-20 लाख रुपए के कम से कम आपको स्टॉक्स इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आप भाई पहले साल के बाद ही एकदम सॉलिड, अपने दोस्तों से तो 4-5 गुना आगे हो जाओगे। 5 साल में जितना दोस्त तुम्हारे कमाएंगे उतना तुम 1 साल में फाउंडर्स ऑफिस के अंदर डेफिनेटली वैल्यू, चाहे पेपर मनी चाहे रियल मनी, उन दोनों के टर्म्स में अर्न कर सकते हो। अच्छा रोल है, कंसिडर करो। चौथा जो नॉन टेक का फील्ड है, ये तुम्हारे भाई के दिल के बहुत करीब है, क्योंकि तुम्हारे भाई की जो पहली क्रश थी जिंदगी, वो आज एक डिजिटल मार्केटियर है। तो बहुत नफरत करता हूँ मैं इस चीज़ से, क्योंकि कुछ हो नहीं पाया, बट फिर भी आपको इसके बारे में बताता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग यार हमारा वो वाला फील्ड है जो आप रोज़ इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब चलाने लगे और हर जगह ऐड ही ऐड दिखते हैं तुम्हें। तो वो जो ऐड है वो कोई भाई खुराफाती सा डिजिटल मार्केटियर बैठा है कुछ कंप्यूटर पे करके तुम्हें बार बार दिखाने लग रहा है कि खरीद शैम्पू खरीद शैम्पू खरीद शैम्पू। तो डिजिटल मार्केटियर का यार ये बेसिकली काम होता है कि जो भी हमारे सोशल मीडिया के कैंपेन्स होते हैं बड़े बड़े, राइट, उसके अंदर एड्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, गूगल एड्स होते हैं। तो इन सब की रनिंग और इन सब की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ये लोग देख रहे होते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, टॉप फर्म्स इसकी कौन सी है पहले वो बता देता हूँ। वेब चटनी करके है एक फर्म, बहुत अच्छा करती है। उगलाईवी इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है उगलाईवी, तो उसकी इंडिया ब्रांच है। उसके अलावा आपको डेंटसू करके एक फर्म देखने को मिल जाएगी इस तरीके की, और बहुत सारी बुटीक आपको फर्म्स दिल्ली के अंदर, मतलब आप गुड़गांव वाले एरिया में, पुणे के अंदर, बैंगलोर के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO, SEM, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। नॉर्मल यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से सीख लो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको इंटर्न ऑफर कर देगा,
मिलेगा विद पैसों की, विदाउट पैसों की, सेम सिटी या स्टेट के अंदर है, उसको कर लो। मेरे को लगता है वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन हैंड आता ही नहीं बोलना तेरे भाई को, हैंड्स ऑन नॉलेज तुम लोगों को मिल जाएगी। और इसके बाद तुम इवेंचुअली ट्रांजिशन कर सकते हो एक फुल टाइम रोल पे। भैया पैसा कितना मिलेगा, पैसे बताओ, पैसे कितने मिलेंगे? स्क्रिप्ट नहीं देख रहा था भाई, वो च्युइंगम रखी थी वो देख रहा था। पैसे मिलेंगे अपने को बहुत ज़्यादा कम शुरुआत के अंदर, पर आगे चलते चलते 5 7 10 साल टिक गए, सॉलिड बन गए, तो फिर भाई कुछ भी कमांड कर सकते हो तुम। तो शुरुआत आपकी यार देखो 30 40 50 हज़ार इन हैंड से ही होएगी। तो अगर आप एक टियर 3 कॉलेज के अंदर हो तो मेरे को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कहीं आप TCS इन्फोसिस में जाके भाई मरो, उससे अच्छा आप ये करो 30 40 50 हज़ार रुपये आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक ज्वाइन कर लो। अगर आपको सही में मज़ा आता है ये कैंपेन्स देखने में, सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो इवेंचुअली, मेरी क्रश भी इसी वाले फील्ड के अंदर गई, राइट, और वो लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली मेरे को लगता है इसके अंदर मेजर चीज़ रहने वाली है। इवेंचुअली आप कहाँ पहुँच सकते हो, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 6 लाख, कोई भी मतलब लिमिट नहीं है। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स जो अच्छे हो जाते हैं वो इवेंचुअली खुद की ही बड़ी कंपनी सेटअप कर लेते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल। जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो आपको ऑब्वियसली सीखने पड़ेंगे। मैंने बताया SEO SEM ये सब हो गया, कम्युनिकेशन वगैरह मतलब ओके है तो ठीक है, बट इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर आप खुद की डिजिटल मार्केटिंग जो आपकी फॉर्म है उसको आप धंधा ला के दे सको किसी तरीके से क्लाइंट से बात करके, तो वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। फाइनली नंबर 5 पे यार हमारा ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आ जाते हैं 2 ब्रांचेस में आपको बता रहा हूँ, एक हो जाती है UI UX डेवलपमेंट और दूसरी हो जाती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। नीश रोल्स है, दोनों समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप स्विगी की ऐप खोलते हो तो एकदम से ऐसे पहले एनिमेशन आता है, S लिखा आता है, फिर यूं ऐसे स्क्वायर में आइकन्स लगे होते हैं, नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं, फूड होता है, इंस्टामार्ट होता है, राइट, जीनी होता है, इस तरीके के अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो अब आप सोचो कि ये सारा कोडिंग तो करनी है, पर कोडिंग को वाले को कोई तो बताए कि भाई कैसा दिखनी चाहिए कोई चीज़। कोडिंग वाला बंदा तो उसको समझ नहीं है भाई आर्ट क्राफ्ट की और बंदा कैसे सोचता है, उसको तो कोड करना आता है कीबोर्ड पे कि ये मेरे को दिखा दो, ये सेम देख के मैं बना दूंगा, चित्र बना दूंगा, मैं सामने मटका रख दो मेरे। पर अब वो जो मटका बनाने वाला है वो है हमारा UI UX डिज़ाइनर, जो सोचता है और कॉन्सेप्चुलाइज करता है कि कोई वेबसाइट या कोई ऐप का डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, राइट। तो ये वाला जो UI UX डेवलपमेंट का फील्ड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है। इसके वन ऑफ द फ्लैग बियरर्स मेरे खुद के स्कूल के सीनियर थे जो अब AI वाले डोमेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अंश मेहरा, अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली चेक हिम आउट। UI UX डेवलपमेंट मेरे को लगता है सबसे पहले उन्होंने ही इंडिया के अंदर ये वाली क्रांति वेव रेवोल्यूशन लेके आए थे। फ्री में बहुत सारा UI UX उन्होंने सिखा भी रखा है अपने चैनल पे, वहाँ जाके आप सीख सकते हो और समझ सकते हो कि किस तरीके से छोटे छोटे डिसीजंस लिए जाते हैं कि ये जो आइकन है इसको रेड कलर करूँ या ग्रीन कलर करूँ, इसके अंदर क्या फॉन्ट मैं यूज़ करूँ। तो अगर उस तरीके का अगेन क्रिएटिव दिमाग चलता है तो आप UI UX डेवलपमेंट कर सकते हो। उन्होंने खुद UI UX डेवलपमेंट स्विगी के लिए करी थी, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और आज बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं खुद के फील्ड में। सिमिलरली UI UX जैसा मैंने आपको बताया, पैसे भी भैया बता दो, तो पैसे यार इसके भी अगेन आप 15 से 20 लाख रुपए मान के चलो, लाख रुपए महीना इसकी भी हमारी स्टार्टिंग होती है। स्टॉक्स भी मिलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरह UI UX डेवलपर्स को। नए स्टार्टअप्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, अपकमिंग स्टार्टअप्स को, तो मेरे को लगता है वहाँ ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलेगी, ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे आपको, और उसके साथ साथ ज़्यादा फेम रिकॉग्निशन मिलेगा अगर वो स्टार्टअप बड़ा हो जाता है। स्टॉक्स के टर्म्स में भी आप बहुत अच्छे पैसे बना पा रहे होंगे। टॉप कंपनीज कौन सी होंगी? कोई भी आप 1 2 3 4 नंबर का कोई भी स्टार्टअप ले लो, इंडिया का हर कोई कर रहा है UI UX डेवलपर्स हायर। आप बड़ी कंपनीज ले लो, गूगल Amazon माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी UI UX डेवलपर्स होते हैं, तो वो वाला फील्ड आप देख सकते हो। बहुत कम टेक की नॉलेज में भी आप इस फील्ड को अच्छे से मैनेज थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट मैनेजमेंट का फील्ड आता है जो बीच का ब्रिज होता है। यहाँ पे UI UX डेवलपर ने को डिजाइन बना के दे दिया, यहाँ पे कोडर कह रहा है कि भैया कोड क्या करूँ, तो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में प्रोडक्ट मैनेजर बैठता है जो इस तरीके के डिसीजंस देखता है कि फॉर एग्जांपल आप एज अ कस्टमर अगर पेटीएम के अंदर लॉगिन कर रहे हो तो QR कोड को मैं स्टार्टिंग में ही लगा दूं बटन या बाद में लगा दूं, कहाँ लगा दूं कि आप सबसे जल्दी क्लिक करोगे। वो जो ऑफर है अर्बन कंपनी के अंदर, आपको अगर भाई बाल कटवाने हैं, सफाई पोछा करवाना है, तो वो वाला ऑफर कितना % दूं आपको कि इतना डिस्काउंट दे दूंगा तो ये बंदा कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके अगर खुराफाती चीज़ें करने में, बिजनेस एनालिसिस करने में आपको मजा आता है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली फील्ड भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। पैकेजेस अगेन सिमिलर रहेंगे आपके जो UI UX डेवलपमेंट वाले, बट प्रोडक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दोनों में इक्वल आप मान के चलो पे स्केल आपका धीरे धीरे बढ़ता है। इवेंचुअली प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से भी थोड़ा सा ज़्यादा कमाते हैं, राइट। तो वो वाली आपको एक कहीं ना कहीं लेवरेज डेफिनेटली मिलेगी, बट MBA कर लोगे तो फिर उससे और ज़्यादा ऊपर कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो। तो इसको भी
यार आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो। यूआई यूएक्स में फिग्मा होता है एक हमारा सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करते हैं, अडोबी का XD होता है जिसको हम यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर भी हल्की सी या टेक की नॉलेज चाहिए होगी, बट आप डेफिनेटली कोई ना कोई इंटर्नशिप क्रैक कर लोगे तो फिर फुल टाइम ऑफर, जॉब या प्लेसमेंट ऑफ कैंपस निकालना थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा। बट जो मैंने 1 2 3 4 5 बताए, ठीक है, इसके अंदर मैं बोलूँगा कि यार सबसे ज़्यादा मुश्किल कहीं ना कहीं यही वाले यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स क्रैक करना होने वाले हैं। तो नंबर 1 पे आज मैंने आपको दोस्तों बताया बिजनेस एनालिस्ट के बारे में, जो कुछ ना कुछ भाई आपका खुद करता है। नंबर 2 पे मैंने आपको बताया ओनिंग एन एजेंसी एंड वीडियो एडिटिंग के बारे में। नंबर 3 पे मैंने आपको फाउंडर्स ऑफिस के बारे में बताया। नंबर 4 पे डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल मत करना क्योंकि मेरी क्रश भी वहीं काम करती है। नंबर 5 पे यूआई यूएक्स और प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। जाने से पहले एक बात सुन के जा दोस्त, फाइनली बात आ जाती है तेरी नेटवर्किंग स्किल्स और अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करने की बात पे कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है और क्या आप आलस करके सो जाने वाले हो। तो सिंपल सी चीज़ है, टियर 1 कॉलेज में हो, 1.5 कॉलेज में हो, 2 कॉलेज में हो, दिक्कत नहीं है, सामने से कंपनी जाएगी, थाली पे परोस के प्लेसमेंट लगेगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पढ़ाई थोड़ी बहुत भी कर लोगे हो जाएगा। बट टियर 3 कॉलेज में दोस्त अगर तू है और इस वीडियो को देख रहा है तो बहुत खराब सिचुएशन है, क्योंकि एक तो तू टियर 3 कॉलेज में कोडिंग में तेरा मन नहीं लग रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है, और सामने जो रिक्रूटर बैठा है उसको भी दिखेगा कि लड़का तो ये टियर 3 कॉलेज का है, तो जजमेंट भी पूरी प्रॉपर मिलेगी वहाँ से। तो तेरे को अगेन अपनी नेटवर्किंग स्किल और अपॉर्चुनिटी पे ही इस वाली जंग को जीतना है। अपॉर्चुनिटीज़ बताता रहूँगा, अप्लाई कैसे करना है वो भी बताता रहूँगा। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, एकदम फ्री में ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। बट अगेन इवेंचुअली जो मेहनत करनी है आपको, इवेंचुअल रिसर्च करनी है कौन सी 5-6 चीज़ों में से अच्छा लगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एक फील्ड को ढंग से रिसर्च नहीं करते हो तो फिर ये आप अपनी ब्लड लाइन पे भाई समझ लो कलंक हो बहुत ज़्यादा बड़ा। अगर आप खुद के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, एक टियर 3 कॉलेज में बैठ के खुद के लिए मोटिवेटेड नहीं हो, कुछ नहीं करना चाहते, देन यू आर अ बिग कलंक ऑन योर ब्लड लाइन। ये चीज़ अगर आप समझते हो तो इस वाली वीडियो को इसी मोमेंट पे बंद करो और अगली वीडियो आपकी होनी चाहिए जो मैंने फील्ड बताया उसमें से एक कॉमेंट कर दो नॉन टेक ओपी, और मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। लोड मत लो, चिल मारो, बाय बाय।